हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सैनिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। तो आज पब्लिक रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब में से किसी ने कमेंट किया था कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो चाहिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू बैलेंस चक्रास, विच चक्रा टू स्टार्ट फ्रॉम। चक्रास को बैलेंस करने का सही तरीका क्या है, कौन से चक्रास से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि चक्रास में एनर्जी फ्लो करता कैसे है। राइट, एक डायग्राम है हमारे चक्रास का। ये सारे चक्रास हैं, ये हमारा एनर्जी सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल नाडीज जो हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी फ्लो रहता है, जिसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। प्राणा इसमें फ्लो करता है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी दोनों बीच में आकर बैलेंस होते हैं इन चक्रास में। एनर्जी सेंटर्स इनको बोलते हैं। और ये चक्रास घूमना शुरू हो जाते हैं एनर्जी में। जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी अच्छी तरह से घूमते हैं। ब्लॉक होगा तो एनर्जी जाएगी ही नहीं। ठीक है, अब ये एनर्जी का फ्लो रहता कैसे है। ये रहता है फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट टू अपवर्ड। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये लोअर चक्रास हैं 3D वर्ल्ड के। ये जो हैं तीनों चक्रास ये 5D वर्ल्ड के हैं, स्पिरिचुअल चक्रास बोलते हैं। इन दोनों का बैलेंस यहाँ पर हार्ट चक्रा पर आता है, जिसको लव एंड लाइट का पोर्टल ओपन होना बोलते हैं। फाइन। तो क्या है ना कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पर रहती है, बेस में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अपना स्पिरिचुअल मेडिटेशन वर्क करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो शक्ति ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, राइज करती है, जिसको हम कुंडलिनी राइजिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारे चक्रास जो ब्लॉक्ड होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। एक्टिवेट होता है कि सिर्फ ये एक बंद दरवाज़ा है, ब्लॉक था, ये खुल गया, एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसमें एनर्जी फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। एनर्जी फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो चक्रास को बैलेंस करना पड़ता है कि एनर्जी अच्छी तरह से जो है उसमें वॉर्टेक्स करें। तो कुंडलिनी एनर्जी जो बेस ऑफ द स्पाइन में है, जब हम स्पिरिचुअल इनर वर्क करते हैं, चक्र एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन करते हैं, तो ये कुंडलिनी राइज होने लगती है। एनर्जी अपवर्ड की तरफ अपसर्ज करती है। तो जैसे जैसे एनर्जी बेटर होती रहेगी, जितना ज़्यादा आप अपने आप पर एनर्जी हीलिंग वर्क करते रहेंगे, तो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन भी होता है, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन अप होता है, एंड आपका डिवाइन के साथ जो है वो पोर्टल खुल जाता है डिवाइन कनेक्शन का। 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जी वॉर्टेक्स करने लगती है, और इसी वॉर्टेक्स को आपको बैलेंस करना है। कोई स्लो वॉर्टेक्स कर रहा है, कोई बहुत ही तेज़ वॉर्टेक्स कर रहा है, कोई ओवर बैलेंस्ड है, कोई अंडर बैलेंस्ड है। आपको एक बैलेंस्ड वे में लाना है कि एनर्जी जो है ठीक तरह से जो है वॉर्टेक्स करे। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू बैलेंस चक्रा। सबसे पहले तो रूट चक्रा से स्टार्ट करें। पहले रूट चक्रा की हीलिंग करें, फिर सेक्रल चक्रा की, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा की, हार्ट चक्रा की, फिर थ्रोट चक्रा की, फिर थर्ड आई चक्रा की, एंड लास्ट में क्राउन चक्रा की। डाउनवर्ड से अपवर्ड एनर्जी आप सर्च करें। कुछ लोग ऊपर से भी हीलिंग स्टार्ट करते हैं नीचे को, लेकिन मेरे लिए वो ठीक सा नहीं रहता आइडिया, क्योंकि एनर्जी जो है वो अपने आप को असेंड करने की, हायर एनर्जी में लाने की कोशिश कर रही है 3D से 5D में। आप उसको 5D से 3D में खींचने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वो सही डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, चाहे किसी रेकी के थ्रू कर रहे हो, मेडिटेशंस के थ्रू कर रहे हो, हिप्नोसिस के थ्रू कर रहे हो, बहुत से तरीके हैं। नेचुरोपैथी भी है, साउंड थेरेपी भी है, कुछ मुद्रास हैं, कुछ प्राणायाम्स हैं, कुछ योग आसनास हैं जिससे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, कुछ साउंड थेरेपीज़ हैं, कुछ अरोमा थेरेपीज़ हैं, कुछ नेचुरोपैथी है, कुछ डाइट्स ऐसी हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज जिससे आप जो है अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हो। मेक श्योर कि जब भी आप मेडिटेट करो, पहले नीचे से स्टार्ट करो अपने चक्रास को एक्टिवेट करना। फाइन, ये है सही तरीका हमारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। और मुझे नहीं लगता इस चीज़ में और कुछ हमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ओके, जब ये मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आती है, तब इन चक्रास की बैलेंसिंग होती है। नहीं तो ये कोई अंडर एक्टिव है, कोई ओवर एक्टिव है, कोई ब्लॉक्ड है। ये ना एक पाइप की तरह है, जिसमें अगर ये ब्लॉकेज है, सपोज़ यहाँ ब्लॉकेज है, तो यहाँ से पानी आ रहा है,
पाइप में ब्लॉकेज है, वो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, एनर्जी ऊपर फ्लो करेगी ही नहीं। इसी तरह से आपका एनर्जी सिस्टम के साथ है। अगर आपका एक आधा एनर्जी ब्लॉक हो गया, एनर्जी ऊपर को फ्लो करती ही नहीं। तो जब तक आप अपने लोअर चक्रास को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक आपकी थर्ड आई ओपन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नीचे से बैलेंस लेकर आओ, एनर्जी लेकर आओ, एनर्जी एनर्जी राइज राइज राइज, कुंडलिनी राइजिंग, यहाँ पर आके मर्ज हो, थर्ड आई को एक्टिवेट करे। फाइन, नीचे से स्टार्ट करो कि ये एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट रहे, तब जाकर आपकी अवेकनिंग होती है। ये ट्रिगर्स भी आपको बार बार इसीलिए मिलते हैं ताकि आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, नहीं तो वही पेन एंड सफरिंग में आप वाइब्रेट करते रह जाओगे। अगर बैलेंस नहीं लाओगे तो असेंशन कैसे होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म कैसे होगी। फाइन, बार बार आपको ट्रिगर्स मिलते इसलिए हैं कि आप अपने चक्रास पर काम कर पाओ, अपनी थर्ड आई अवेकनिंग कर पाओ, असेंशन कर पाओ, डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल पाओ, अपनी हीलिंग कर पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रिगर्स बंद हो जाएं, तो आज से ही अपनी चक्रा बैलेंसिंग जो है स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों को लगता है कि वो अपनी चक्रा बैलेंसिंग नहीं कर सकते, वो मेरे साथ अपने चक्रा हीलिंग्स के सेशंस बुक कर सकते हैं। फाइन, मैं जो हूँ 21 डेज़ की चक्रा हीलिंग्स करती हूँ। वीक 1 में सारी नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है, सारी टॉक्सिसिटी को, ब्लॉकेजेस को। सेकेंड वीक में सारी पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड थर्ड वीक में पूरा ऑरा लॉकिंग एंड सीलिंग का प्रोसीजर रहता है कि 22वें दिन जब आपका रेकी पैक फिनिश हो, उस दिन आपको वापस से ड्रेन आउट ना फील हो, आपकी लॉन्ग लास्टिंग एनर्जीज रहें, इसके लिए ऑरा लॉकिंग एंड सीलिंग का प्रोसीजर रहता है। इस तरह से 3 वीक प्रोसीजर रहता है। तो जो लोग भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।